हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में जो है वो मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के, जो वेरियस नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यूजुअली पूछे जाते हैं। सो वीडियो को कंप्लीट सुने सो दैट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पता चलेगा। और आने वाले और भी वीडियो लेक्चर्स में जो है वो मैं काफ़ी सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो कवर करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पैथोलॉजिकल जॉन्डिस इन एन इन्फेंट। इन्फेंट के इन्फेंट का जो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो यहाँ पे पूछे गए हैं। ऑप्शंस है हमारे पास टोटल बिलिरुबिन लेवल मोर देन 15 mg/dL। नेक्स्ट इज डायरेक्ट बिलिरुबिन लेवल मोर देन 2.0 mg/dL। ऑप्शन सी इंक्रीज इन टोटल बिलिरुबिन लेवल बाय मोर देन 5 mg/dL/h। एंड लास्ट हमारे पास ऑल ऑफ द अबव। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस जो होता है वो हमारे पास विद इन 24 आवर्स 24 आवर्स में जो है वो बच्चे को ये जॉन्डिस देखने को मिलता है। और एक हमारे पास होता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। ठीक है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो हमारे पास होता है वो हमारे पास आफ्टर 24 आवर्स जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे इसके? तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। बिलिरुबिन लेवल जो है वो मोर देन 15 होगा। डायरेक्ट बिलिरुबिन लेवल जो है वो मोर देन 2 mg/dL होगा। और जो इंक्रीज होता रहेगा बिलिरुबिन लेवल वो 5 mg की स्पीड से पर आवर की स्पीड से जो है वो इंक्रीज होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ पैथोलॉजिकल जॉन्डिस इंक्लूड्स। ट्रीटमेंट क्या होगा हमारे पास? ऑप्शंस हैं एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, फोटोथेरेपी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फिनोबार्बिटोन एंड ऑल ऑफ द अबव। सो इसका ट्रीटमेंट पूछते हैं। इन डिटेल अगर आपको न्यूनेटल जॉन्डिस का अगर आपको वीडियो लेक्चर सुनना है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। न्यूनेटल जॉन्डिस एक कंप्लीट टॉपिक मैंने वहाँ पर डाला हुआ है, तो वहाँ पर आप इसकी कंप्लीट डिटेल सुन सकते हैं। उसके बाद आपको ये क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है दैट इज़ द ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इसमें हम ब्लड जो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन भी करेंगे, फोटोथेरेपी भी बच्चे को रखेंगे और फिनोबार्बिटोन भी देंगे, जिसकी वजह से जो है वो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को जो है वो हम कंजुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट करेंगे सो दैट कि वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाए। नेक्स्ट है व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी का क्या एक्शन, किस मैकेनिज्म के ऊपर बेस्ड है हमारा फोटोथेरेपी जो ट्रीटमेंट होता है? इट कन्वर्ट्स बिलिरुबिन इनटू एल्बुमिन। It converts unconjugated bilirubin into more soluble form of bilirubin. It converts yellow bilirubin to red bilirubin and it inhibits bilirubin formation. तो अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन को आपको जब एक्सप्लेन करी थी मैंने इसका आंसर आपको बता दिया। सो आई होप आपको आंसर समझ में आया होगा। सो आंसर इज ऑप्शन बी, इट कन्वर्ट्स अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन इनटू मोर सोल्यूबल फॉर्म ऑफ बिलिरुबिन। ये जो मोर सोल्यूबल फॉर्म है इसको हम क्या बोलेंगे? कंजुगेटेड बिलिरुबिन। अनकंजुगेटेड ये थी जिसका लेवल इंक्रीज हो रहा है बच्चे की बॉडी में, और इसे जो है वो फोटोथेरेपी की हेल्प से हम क्या करेंगे? कंजुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट कर देंगे, जिसकी वजह से ये बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगी। नेक्स्ट, इन फोटोथेरेपी विच रेंज ऑफ लाइट इज यूज्ड? 1000 to 12,000 nanometer and 100 to 150 nanometer, 150 to 600 and 800 to 900. So the right answer is option C, 550 to 600 nanometer. नेक्स्ट है ड्यूरिंग फोटोथेरेपी डिस्टेंस बिटवीन बेबी एंड द लाइट सोर्स। तो अगर हमारे पास जो है यहाँ पे हमारे पास जो है जस्ट आप इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे ये हमारे पास यहाँ पर हमने बेबी को फोटोथेरेपी लाइट के अंडर जो है वो यहाँ पर प्लेस किया है। दिस इज़ द बेबी। तो ये हमारे पास यहाँ पर बेबी है। सो डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस कितना है बेबी का और इस लाइट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा हमारे पास? ऑप्शंस हैं हमारे पास 20 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। सो द राइट आंसर इज 45 सेंटीमीटर। तो ये जो डिस्टेंस होगा वो होगा हमारे पास 45 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉम्प्लिकेशन ऑफ फोटोथेरेपी इन अ न्यूनेट इंक्लूड, अगर यहीं तक ही होता, इंक्लूड तक ही होता, अगर यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होता तो हमें यहाँ पर देखना था कि फोटोथेरेपी कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन सी हैं, बट यहाँ पर जो इन्होंने कहा है कि एक्सेप्ट, तो कौन सी नहीं होती है कॉम्प्लिकेशन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारे पास, हाइपोथर्मिया, रेटिनल डैमेज, ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम एंड हाइपरथर्मिया। अगर एक बेबी को फोटोथेरेपी के अंडर अगर हम रखते हैं तो क्या हो सकता है, हाइपरथर्मिया तो हो सकती है क्योंकि लाइट की वजह से वहाँ पर जो है रखते हैं बच्चों तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो सकता है, और ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम हो सकता है, एंड रेटिनल डैमेज भी हो सकता है अगर हम बच्चे की आइज़ को प्रॉपर्ली कवर करते हैं। हाइपोथर्मिया नहीं होगा क्योंकि बच्चा वहाँ पे जो है उसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, तो हाइपोथर्मिया कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर नहीं हो सकती है। So the right answer is option B, hypothermia. Next है, bronze baby syndrome is characterized by dementia, diarrhea and dermatitis, pigeon chest, bony deformity and curved legs, and brownish black color of skin, serum and urine, and presence of blood in vomitus. So यहाँ पे जो है क्या आंसर होगा हमारे यहाँ पे, ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम को हम कैसे करेक्टराइज करते हैं। सो डिमेंशिया, डायरिया, डर्मेटाइटिस, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये जो है ये D3 जो हमारे पास आते हैं ये किस में आते हैं, प्लेग्रा में। ये किस में आएगा हमारे पास, प्लेग्रा में, विच इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ नाइसिन, नाइसिन की डेफिशिएंसी विच इज़ अ विटामिन, ठीक है। तो नाइसिन विटामिन B3 की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास होता है प्लेग्रा, और प्लेग्रा में ये हमारे पास जो है वो 3D साइन आता है। नेक्स्ट है पिजन चेस्ट, बोनी डिफॉर्मिटी एंड कर्व्ड लेग्स, तो ये हमारे पास किस में आएगा वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि ये किस में आता है। एंड प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन वॉमिटिस मीन्स ब्लड में वॉमिट आना, तो वो भी यहाँ पर नहीं होगा। तो ये जो हमारे पास आएगा तो ये हमारे पास है ऑप्शन सी में, ब्राउनिश ब्लैक कलर ऑफ स्किन इसमें देखने को मिलती है, सीरम एंड यूरिन भी। सो दिस इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 148, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉलोइंग विच डिजीज इज करेक्टराइज्ड बाय येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी, तो किस में हो जाएगी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस आप देख लीजिए, साइनोसिस, जॉन्डिस, सेप्टिसिमिया, कवाशिका। तो द राइट आंसर इज जॉन्डिस। जॉन्डिस में जो है वो येलोइश डिस्कलरेशन हो जाती है बॉडी की। नेक्स्ट है यूनिट, अ लार्ज साइज 8 French plastic orogastric tube cannot be passed into stomach, the neonate is suffering from, कोशिश कर रहे हैं बच्चे को ओजी ट्यूब डालने की बट वो उसमें नहीं जा रहा है, तो बच्चा किस चीज़ से सफ़र कर सकता है। ऑप्शंस देखिए, माउथ अल्सर, पैप्टिक अल्सर, एसोफेजियल एट्रेजिया एंड इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। सो यहाँ पे जो है जो राइट आंसर है दैट इज़ द एसोफेजियल एट्रेजिया। इसका भी मैंने अपने वीडियो चैनल पे यहाँ पे कंप्लीट लेक्चर डाला है, ट्रेकियो एसोफेजियल फिस्टुला एंड एसोफेजियल एट्रेजिया, तो आप इसको कंप्लीट वहाँ पर सुन सकते हैं, आपको डिटेल समझ में आएगा कि ऐसा क्या हो रहा है। और फिर थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, एसोफेजियल एट्रेजिया मीन्स अगर हमारे पास एसोफेगस है जिसने आगे जाके जो है वो, जैसे हमारे पास यहाँ पे ये एसोफेगस है और इसको यहाँ से हमारे पास जैसे ये स्टमक होता है आगे चल के, तो ये इसको यहाँ से ऐसे अटैच होता है, बट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एट्रेजिया हो जाता है। एट्रेजिया मीन्स एक ऐसी ब्लाइंड पाउच, और ये नीचे ये यहाँ से ब्लाइंड है और फिर जाके ऐसे चल के जो है वो स्टमक, और आगे चल के ये स्टमक के साथ आगे हमारे पास ड्यूडेनम, जेजुनम, ऐसे इंटेस्टाइन चला जाता है। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, एट्रेजिया। अब अगर ये यहाँ पर ये ऐसे ब्लाइंड पाउच बनी हुई है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से अगर हम इसमें डाल लेंगे भी जो ओजी ट्यूब है तो वो आगे पास ऑन नहीं होती है, तो वो आगे पास ऑन नहीं होगी, तो वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे एट्रेजिया है। तो द राइट आंसर इज एसोफेजियल एट्रेजिया। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रोसोमिया। सो द ऑप्शंस आर लार्ज साइज बेबी, बेबी विद लार्ज हेड, increase number of chromosome and increase metabolic rate। सो तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज़ द लार्ज साइज ऑफ बेबी। तो ये ज़्यादा जो है वो देखने को मिलता है जब मदर्स जो हैं वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको डायबिटीज़ होता है, दैट मीन्स जेस्टेशनल डायबिटीज़ मिलाइटस अगर होती है मदर को, तो उसी कंडीशन में जो बच्चे जो डिलीवर होते हैं उनका साइज़ जो होता है वो यूजुअली ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द अदर
न्यूबॉर्न्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एंटेरिक फीवर इज ऑल्सो नोन एज, सो यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं, टाइफाइड, डिप्थीरिया, परट्यूसिस एंड चिकन पॉक्स। सो द राइट आंसर इज टाइफाइड। टाइफाइड इज ऑल्सो नोन एज एंटेरिक फीवर। नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड ट्यूबरकुलिन टेस्ट। ठीक है, तो ट्यूबरकुलिन टेस्ट जो है वो हम किसके लिए करते हैं, ट्यूबरक्लोसिस को डायग्नोस करने के लिए हम करते हैं ट्यूबरकुलिन टेस्ट। और उसको किसने डिस्कवर किया, ऑप्शन है हमारे पास, पास्चर, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, देन वॉन पिकेट एंड रॉबर्टसन। सो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, वॉन पिकेट। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BCG, बेसिलाई क्लाइमेट गैस, बॉड क्लाइमेटिक ग्लिसरीन, बेसिलाई काल्मेटिक ग्यूरेन एंड बेसिलाई काल्मेटिक ग्लिसरीन। सो द राइट आंसर इज बेसिलाई काल्मेटिक ग्यूरेन। हम क्यों ये BCG की फुल फॉर्म है, बट BCG जो हम वैक्सीन देते हैं वो हम कब देते हैं, ये जो है वो हम न्यूबॉर्न बेबी को देते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ बर्थ हम देते हैं BCG वैक्सीन। और इसकी जो डोज होती है हमारे पास दैट इज़ 0.05 ml हम देंगे एट बर्थ। अगर हम एट बर्थ नहीं दे पाते हैं और उसके बाद अगर हम देते हैं विद इन अ मंथ और उसमें देते हैं हम टाइम पीरियड पे, तो तब इसको देना पड़ता है हमें 0.1 ml। ठीक है, और इसको जो है वो इंट्राडर्मल ही देते हैं। और ये जो वैक्सीन होती है इसका जो है वो एक स्कार बन जाता है जो हम देते हैं, और इसको हमेशा जो है वो हम लेफ़्ट अपर आर्म पे देंगे, बच्चे के लेफ़्ट साइड पे, सो दैट कि हम इसको अच्छे से, ये भी क्वेश्चन देखने को मिलता है कि क्यों देते हैं इसको जो है वो हम लेफ़्ट अपर आर्म पे बच्चों में, ताकि एक यूनिवर्सल आइडेंटिफाई हम इसको कर सकें वहाँ, क्योंकि इसका वहाँ पे स्कार फॉर्मेशन होती है, तो हम इसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चे को BCG की वैक्सीनेशन हुआ है या नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग BCG। इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो सही नहीं है रिगार्डिंग द BCG। ऑप्शंस है BCG इज द ओनली वाइडली यूज्ड लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन, nowadays freeze dried vaccine are used, nowadays liquid fresh vaccine is more commonly used, and it should be stored on temperature below 10 degree Celsius। सो द राइट आंसर इज़, जो यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है BCG के लिए दैट इज़ दिस। सो ऐसा नहीं है कि इसको जो है वो लिक्विड फॉर्म में भी यूज़ करें नाउअडेज, ऐसा कुछ नहीं है। ये वैसे ही है, फ्रीज ड्राइड वैक्सीन ही है जो एक यूजुअली मतलब लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन है, और इसको हम स्टोर करके रखते हैं बिलो 10 डिग्री सेल्सियस, दैट इज़ द 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो इसको स्टोर करके रखते हैं, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोलियो इज द प्राइमरी इन्फेक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, एलिमेंट्री कैनाल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो द राइट आंसर इज एलिमेंट्री कैनाल, क्योंकि जो पोलियो जो स्प्रेड होता है दैट इज़ थ्रू फीको ओरल रूट। ठीक है, तो ये जो है वो हमारे पास फीकल ओरल रूट के थ्रू जो है वो स्प्रेड होता है, और ये हमारा सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पैरालिटिक पोलियो इज़, ऑप्शन ए है हमारे पास पोलियो वायरस टाइप 1, पोलियो वायरस टाइप 2, पोलियो वायरस टाइप 3 एंड पोलियो वायरस टाइप 4। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पोलियो वायरस टाइप 1। नेक्स्ट, इन फॉलोइंग विच इज़ द कॉमनेस्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पोलियो, ड्रॉपलेट, फीको ओरल, पेरेंट्रल एंड बाय इन्फेक्टेड आर्टिकल्स। तो मैंने अभी आपको बताया था, क्योंकि इसका प्राइमरी इन्फेक्शन जो है वो सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल पे होता है, तो इसका जो रूट ऑफ कॉज और ट्रांसमिशन का जो बनेगा दैट इज़ फीको ओरल रूट। नेक्स्ट है, पोलियो वायरस इज कॉमनली फाउंड इन थ्रोट सिक्रीशंस, फीसिस एंड ओरोफेरेंजियल सिक्रीशंस, यूरिन एंड सिक्रीशंस फ्रॉम वुंड। तो ये भी आपको प्रीवियस क्वेश्चन से समझ में आया होगा। सो इज कॉमनली फाउंड इन फीसिस एंड ओरोफेरेंजियल सिक्रीशंस।
नेक्स्ट है, इन विच एज ग्रुप पोलियो इज़ फाउंड मोस्ट कॉमनली? 0 to 2 years, 6 months to 3 years, 3 to 10 years and 10 to 15 years. सो मोस्ट कॉमनली किसमें देखने को मिलेगा? ऑप्शन बी 6 months to 3 years के बच्चों में। नेक्स्ट है, फ्लैसिड पैरालिसिस, ट्राइपॉड साइन, फीवर, नोजिया एंड वॉमिटिंग आर द फीचर ऑफ मेनिंजाइटिस, पोलियो, डिफ्थीरिया एंड एंटेरिक फीवर। तो ये किस में देखने को मिलेगा? फ्लैशिड पैरालिसिस, इन ट्राइपॉड साइन एंड फीवर, नोजिया एंड वॉमिटिंग। सो ये सब आपको देखने को मिलेगा पोलियो में। सो द राइट आंसर इज द पोलियो। सो यही था आज के लेक्चर में, मैंने आपके साथ यही क्वेश्चंस डिस्कस करने थे। ऐसे ही और क्वेश्चंस को अटेंड करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एसएस पीडियाट्रिक्स, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। और कोई भी और आपकी क्वेरीज हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव द रिप्लाई टू योर क्वेश्चंस। थैंक यू।